दोस्तों, रुक्मिणी देवी पब्लिक स्कूल दिल्ली में एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी टीचर्स के लिए आई है, जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों ही एलिजिबल हैं। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के एक बहुत ही रेपुटेड स्कूलों में से रुक्मिणी देवी पब्लिक स्कूल का नाम आता है, जो बेसिकली सीडी ब्लॉक पीतमपुरा में स्थित है। तो इसकी जो वैकेंसी की मुख्य बातें हैं, चलिए पहले उनको अच्छी तरह से समझ लेते हैं और उसके बाद मैं आपको वह स्कूल भी दिखाऊंगा जहां पर में ये वैकेंसी आई है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि लोगों के यह काम आ जाए। देखिए, सबसे जो पहली वैकेंसी है ये पीजीटी इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी एंड पॉलिटिकल साइंस की है। तो इन सभी विषयों में पीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है और इसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है पोस्ट ग्रेजुएट विथ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, 4 से 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस किसी भी स्कूल में या फिर कॉलेज में। तो आपका इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और पोल साइंस में यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है और 4 साल तक का अगर आपके पास टीचिंग की एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी सभी सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी है, यानी कि मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, ये जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जो 6ठी से 10वीं तक पढ़ाए जाते हैं, उनके लिए सभी सब्जेक्ट में टीजीटी की वैकेंसी है और इसके लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन रखी है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ 3 to 4 years एक्सपीरियंस। तो यदि आपके पास 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो और ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है किसी भी विषय में, तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही कुछ फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज हैं जिसके लिए टीजीटी की वैकेंसी है, जैसे जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज और स्पेनिश लैंग्वेज सिखाने के लिए टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है और इसके लिए आपको संबंधित सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है अगर आपके पास तो बहुत अच्छा है। और ये जो टीजीटी सभी सब्जेक्ट और टीजीटी जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश लैंग्वेज का है, इसके लिए मेल या फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन प्राइमरी या असिस्टेंट टीचर आप देख सकते हैं ये सिर्फ फीमेल के लिए है, यहां पर मेल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए आपके पास बीएड, ईटीई या फिर बीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। खास बात यहां पर में यह है कि यहां आपको कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। एनटीटी की वैकेंसी है। एनटीटी जो नर्सरी के बच्चों को पढ़ाते हैं और इसके लिए कहा गया है कि वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड ग्रेजुएट विथ 2 years एनटीटी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी 2 साल की एनटीटी की डिग्री होनी चाहिए आपके पास और आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए। यहां भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। साथ ही कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी भी है इस स्कूल में और कंप्यूटर टीचर बनने के लिए आपके पास बीसीए, एमसीए, बीटेक या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और साथ ही अगर आपको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा। अगर कंप्यूटर टीचर आप ऑलरेडी रह चुके हैं कहीं और यहां अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा है। हालांकि कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ये कहीं भी नहीं लिखा है। और उसके बाद स्टेम लैब इंचार्ज की वैकेंसी है जिसके लिए एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड इन हैंडलिंग स्टेम लैब लिखा हुआ है। यदि आपने पहले से स्टेम लैब में काम किया है और यहां पर में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ये आपके लिए सुटेबल वैकेंसी है। साथ ही आपका फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए और आपकी एकेडमिक रिकॉर्ड काफी अच्छी होनी चाहिए, तो आप स्टेम लैब इंचार्ज बन सकते हैं। और साथ ही फ्रंट डेस्क ऑफिसर का भी पोस्ट खाली है जिसमें बैचलर्स डिग्री होना चाहिए पब्लिक रिलेशन में और आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए।
एक खास बात ये कही गई है इसके बारे में कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर्स मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि आजकल कोविड महामारी की वजह से स्कूल्स बंद हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई जारी है ऑनलाइन माध्यम से, तो आपको इतना टेक सेवी होना चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेस ले सकें। और आगे कहा गया है कि एक्सपीरियंस एंड कंप्यूटर सेवी कैंडिडेट्स विल बी प्रेफर्ड। अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर आपके पास अनुभव है और आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। सैलरी के बारे में कही गई है कि अट्रैक्टिव सैलरी दी जाएगी और पर्क्स दिए जाएंगे एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। सरकार के जो नियम है उनके अनुसार आपको सैलरी और दूसरी सुविधाएं मिलेंगी। हायर स्टार्ट पॉसिबल फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स, ये भी कहा गया है कि यदि आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं तो आपको जो सरकार के नॉर्म्स हैं उससे भी अधिक सैलरी दी जा सकती है, ऑफर की जा सकती है, यानी कि अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो ये कोई समस्या नहीं होगी। और कहा गया है कि इसको अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई विद इन, आप देख सकते हैं 10 डेज। आज की डेट से आज ये आई है वैकेंसी, आज इसका एडवर्टीजमेंट आया है, तो आज से आप 10 दिन के भीतर अपना रिज्यूमे hr@rdpsschool.edu.in पर भेज दीजिए। अप्लाइंग फॉर द पोस्ट डज नॉट गारंटी सिलेक्शन, ये भी कह दिया गया है कि भाई इस पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया और आप सोचते हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको जो भी इंटरव्यू की प्रक्रिया होगी उससे आपको गुजरना होगा। और ये देखिए, ये स्कूल जो है रुक्मणी देवी पब्लिक स्कूल, ये सीडी ब्लॉक पीतमपुरा में स्थित है दिल्ली में, और ये फोन नंबर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और 27313693, 27314235, और एक मोबाइल नंबर भी है 9667433774। और आपको अगर कोई डाउट है, अगर कोई क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, तो आप इन फोन नंबरों पर फोन करके पता कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको यह स्कूल दिखाता हूं कि ये स्कूल कितना सुंदर दिखता है। ये देखिए, ये रुक्मिणी देवी पब्लिक स्कूल सीडी ब्लॉक पीतमपुरा की वेबसाइट है। आप यहां देख सकते हैं, सबसे ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है कि रिकॉग्नाइज्ड बाय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ सिटी ऑफ दिल्ली, और ये परमानेंट एफिलिएटेड और एक्रेडिटेड सीबीएसई स्कूल है। इसका एफिलिएशन नंबर भी लिखा हुआ है। रिकॉग्नाइज्ड एज फ्यूचर 50 स्कूल शेपिंग सक्सेस अंडर द नेशनल करिकुलम कैटेगरी, यानी कि ये बहुत अच्छा स्कूल अपने आप में माना जाता है। ये ईमेल यहां दी हुई है, यहां पर ये फोन नंबर दिया हुआ है, इन केस ऑफ कोई डाउट आप यहां पर में संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको एक खास चीज दिखाता हूं, वो ये देखिए, आप यहां पर में कई सारे लिंक्स दिए हुए हैं। यहां इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, अबाउट अस, स्कूल टूर, एडवेंचर, अचीवमेंट, टेस्टिमोनियल्स, यूजफुल लिंक्स। यहां मैं आपको करियर कॉलम पे जाकर के किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं ये बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाइए, और जितने भी इस तरह के सरकारी या प्राइवेट में यूजफुल वैकेंसीज निकलती हैं उनका पीडीएफ और साथ साथ उनके एप्लीकेशन का लिंक भी वहां पर में आपको मिल जाता है। तो अब आपको क्या करना है, आपने स्कूल की बिल्डिंग देख ली, अब देखिए यूजफुल लिंक्स यहां आ रहा है। यहां पर चौथे नंबर पर देखिए कैरियर लिखा हुआ आ रहा है, इस कैरियर के ऊपर आप क्लिक करिए। जैसे ही आप कैरियर के ऊपर क्लिक करते हैं वैसे ही एक नया पेज आपके सामने खुलता है, और यहां पर में ये देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब ये आज की डेट है, देखिए 20/6/2021 आज की ये वैकेंसी है, और ये पूरी फॉर्म है आपके सामने, इसको भर दीजिए। आपको करना ये चाहिए कि सबसे पहले पोस्ट अप्लाइड फॉर फंक्शनल एरिया, ये यहां पर मैं पूछेगा आपसे कि आप एकेडमिक या नॉन एकेडमिक किस पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं। उसके बाद नेम, मिडिल नेम, ये सारे, रेसिडेंशियल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल, ये सारी चीजें पूछेगा। और आपका की स्किल, एक्सपीरियंस एरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, उसके लिए ये सारे दिए हुए हैं। यहाँ एड ऑन करने का क्वालिफिकेशन दिया हुआ है,
आप ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे आपने बीएड किया है, एमएड किया है या बीएलएड किया है या जेबीटी की है, तो ये आप यहां भर सकते हैं। इसके बाद यहां देखिए ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में है कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपका पीछे कितना रहा है, वो सारा ब्यौरा आप यहां पर में दे दीजिए। और फिर अदर इंफॉर्मेशन है, आपके करियर हाइलाइट्स जो मैक्सिमम 500 कैरेक्टर्स में लिखा जा सकता है, आपकी अचीवमेंट क्या क्या रही हैं, आपका इंटरेस्ट और हॉबी क्या क्या रहा है, व्यूज ऑन होलिस्टिक एजुकेशन आपका क्या है, और एक यहां पर में अपलोड योर रिज्यूमे, रिज्यूमे अपलोड करने का भी एक यहां पर में ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये सारा करने के बाद यहां देखिए ये सबमिट बटन दिया हुआ है। इस सबमिट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपका फॉर्म जो है जमा हो जाएगा स्कूल के साथ। तो एक ये काम भी आपको जरूर करना है, और साथ ही जो ईमेल दी गई है एडवर्टीजमेंट में उसको पीछे आपने देखा है, उसको देख लीजिए और उसके ऊपर अपना रिज्यूमे ईमेल भी कर दीजिए। तो इसमें देरी मत कीजिए क्योंकि सिर्फ 10 दिन का समय है और आपका ड्रीम जॉब आपके लिए वेट कर रहा है। तैयारी शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।